अपने परमात्मा से साक्षात्कार करने जा रहे हैं, उनसे रूबरू होने जा रहे हैं। इसलिए सभी लोग अपने अपने आसन को लगा लें और भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान, जब तक मैं ये प्रतिक्रमण करूँगा तब तक ये जुआ की लाइट बंद नहीं हो रही क्या? तब तक सभी प्रकार के सार्वत्य योग का त्याग है, यानी कि हमारे सभी पापों का त्याग है, सारी कषायों का त्याग है, सारे जो हमारे शरीर पर परिग्रह है बस उतना ही परिग्रह मेरा है, इसके अलावा सारे परिग्रह का मेरा त्याग है। भगवान महावीर ने अपनी यात्रा में साधकों को 3 सूत्र दिए हैं। वह है, पहला सूत्र है प्रतिक्रमण, दूसरा प्रत्याख्यान और तीसरा सामयिक। प्रतिक्रमण का अर्थ होता है जो अपराध मुझसे हो गए हैं, जो विगत में मुझसे भूल हो गई है, जो पाप मुझसे जाने अनजाने में हो गए हैं, वे सभी कृत्य मेरे मिथ्या हो गए। सुबह से शाम तक यह चेतना जो पाप करती रहती है और आज के दिन में मेरे द्वारा जो पाप हो गए हैं उन सब का त्याग करना, उन सब की क्षमा याचना करना प्रतिक्रमण है। और प्रत्याख्यान का अर्थ होता है पाप में जो हमारे द्वारा पाप हुए हैं वे भविष्य में दोबारा ना हो, ऐसा हम नियम लेते हैं। सामयिक, संतान में डूबना सामयिक कहलाती है। वह चेतना धीरे धीरे कर्मों का नाश करके परम निर्वाण को प्राप्त होती है, जो परम सामयिक को प्राप्त कर लेती है। तुम होना चाहते हो पापों से मुक्त, करना चाहते हो अपने कृत्यों का विमोचन, होना चाहते हो कर्म कालिमा से मुक्त, यदि चाहते हो कि हमारे पापों का, हमारी कर्म कालिमा का नाश हो जाए तो तैयार हो जाइए इस आक्रमण को करने के लिए। अपने कृत्यों पर किए गए आक्रमण के नाम का नाम है प्रतिक्रमण, जो हम अपने विचारों के द्वारा करते हैं। और अब सब इस प्रकार इस प्रतिक्रमण की यात्रा में बैठे हैं, लेकिन हम यात्रा करने से पहले थोड़ा सा प्रयास करें, चले उन परमात्मा, क्योंकि कौन करेगा हमें पापों से मुक्त? इस दुनिया कर सके, इस दुनिया में कोई ऐसा जो तुम्हारे इन कृत्यों से मुक्त कर दे तो आए, चले उनके चरणों में। जो महान आत्मा है, जो कभी हमारे समान थी, हमारे ही जैसे जन्म मरण किया करती थी, हमारे ही जैसे संसार की वीथियों में भ्रमण किया करती थी, लेकिन उन्होंने वासना, कामना में, अहंकार में, क्रोध में जो पल रहे थे उन सब का त्याग करके अपने आप को परमात्मा रूप बना लिया है। हमारे ही जैसे थे, सुबह शाम अपने जीवन का यापन किया करते थे, उनके द्वारा भी पाप हुआ करते थे, लेकिन वो पापों से मुक्त हो गए, आए उस परमात्मा के चरणों में। अपने पापों का प्रक्षालन करने के लिए चाहते हैं, हे भगवान, मेरे द्वारा किए गए जो कुकृत्य है उनका मैं आपके सामने विमोचन करना चाहता हूँ, आपके सामने कहना चाहता हूँ, आपसे अब मैं रिश्ता जोड़ना चाहता हूँ, संसार के रिश्तों को तोड़ना चाहता हूँ। कौन है जो तुम्हें पापों से मुक्त करेगा? जिसके पास जाता हूँ उसी के दामन में पाप ही पाप है। क्या
मैं स्वयं पापी हूँ। जो स्वयं पापी है मुझ पापी को कैसे पापों से मुक्त करेंगे? मैं किसके हाथ में जाऊँ, किसके साथ में जाऊँ, किसकी शरण में जाऊँ? कोई नहीं है जो मेरे दुष्कृत्यों से मुझे मुक्त करा सके। तो आओ चलते हैं उसकी शरण में, जिसके जीवन में कोई पाप नहीं होता है, जो रंच मात्र भी पाप में लीन नहीं रहता है। मैं तो हर दिन पाप करता हूँ, हर क्षण पाप करता हूँ, पर मैं अब उनकी शरण में आया हूँ। मैं उनकी शरण में आया हूँ जिनके जीवन में कोई पाप नहीं है। हे प्रभु, हे प्रभु, मेरे प्रभु, बस दुनिया में मैं सबसे छुपा सकता हूँ अपने पापों को, लेकिन आपसे कैसे छुपाऊं? आपसे पाप छुपाने का बहुत प्रयास करता हूँ, पर जब भी प्रयास करता हूँ हमेशा असफल रहता हूँ, क्योंकि हे सर्वज्ञ, हे केवल ज्ञानी, हे परमात्मा, आप हमें सतत देख रहे हैं। हे प्रभु, मैंने सारी दुनिया से पाप छिपा लिए, किंतु तुझसे पाप छिपाना नामुमकिन है। आप तो घट घट के अंतर्यामी हैं, घट घट में विराजते हैं नाथ। आपसे पाप छिपाने का अर्थ है जैसे कपास के ढेर में अंगार को छिपाना। हे भगवान, खाता हूँ तो पाप होते हैं, पीता हूँ तो पाप होते हैं, चलता हूँ तो पाप होते हैं, बोलता हूँ तो पाप होते हैं, हंसता हूँ तो पाप होते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत ऐसा जीवन जीता हूँ कि हर पल ही पाप होते रहते हैं। विचार कीजिए, क्या तुमने कभी पाप नहीं किया? अपने जीवन में कितने अपराध किए हैं, एक बार तो उन्हें याद कर लो। इस परमात्मा को सुना दो अपनी काली कलुषित कहानी। हे जिनेंद्र देव, हे देवाधिदेव, तेरे कुल में जन्म लेकर हमने कभी भी पूजा नहीं की। आपने इस मनुष्य कुल को प्रदान किया, पर कभी मंदिर आकर के चरणों में माथा नहीं झुकाया। ये आंखें भी आपने मुझे परम पिता परमात्मा के दर्शन करने के लिए, फिर भी मेरी आंखों से बस दुनिया को ही देखता रहा। हे भगवान, आपने मुझे तो हाथ दिए भगवान का अभिषेक और पूजन करने के लिए, गुरुओं को आहार दान देने के लिए, लेकिन मैंने कभी इनका सदुपयोग नहीं किया। मैंने कभी आपका अभिषेक करने का विचार नहीं किया। मैंने कभी गुरुओं को आहार दान देने का विचार नहीं किया। बस इस संसार की रंगरलियों में घूमता रहा, इनको ही देखता रहा और इनमें ही डूबा रहा। हे भगवान, आपने मुझे दो पैर दिए थे, कि मैं इन पैरों से चल करके तीर्थ वंदना करूं, पर प्रभु आज मैं इन पैरों का प्रयोग नहीं कर पा रहा हूँ। तीर्थ वंदना करने में भी मैं कतरा रहा हूँ। हे परम पिता परमेश्वर, मेरे दाता, मेरे विधाता, मैं अधम हूँ, पतित हूँ, मानी हूँ, मायावी हूँ, लोभी हूँ, मैं सर्व दुर्गुणों से संपन्न हूँ। कितनी बार मैंने संकल्प लेकर के तोड़े हैं, कितनी बार कसमें खाई हैं कि मैं प्रतिदिन मंदिर आऊंगा, देव शास्त्र गुरु की आराधना करूंगा, लेकिन मैंने सारी कसमें तोड़ दी हैं। हे भगवान, मुझे नहीं मालूम कि मेरे इन परिणामों का, मेरे इन भावों का क्या रिजल्ट होगा। मैं जानता हूँ प्रभु, अपने जीवन में ना जाने कैसे कैसे मर्म भेदी वचन बोले हैं। ऐसे वचन बोलता हूँ कि सामने वाले का हृदय छलनी हो जाता है।
था उन जीवों ने, क्या बिगाड़ा था उन जीवों ने जिनकी मैं रात दिन हत्या करता रहता हूँ। हे प्रभु, अगर वे मेरे जैसे होते और मुझे भी ऐसे मारा जाता तो मैं क्या करता प्रभु? मेरी भी ऐसी हत्या होती तो मेरा क्या होता? मैंने एक इंद्रिय में जाकर के एक इंद्रिय जीवों को तोड़ा है, मरोड़ा है, घात किया है। मैंने पृथ्वी कायिक को मारा है, जल कायिक जीवों की हत्या की है। मैंने 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीवों पर करुणा नहीं की है। मैंने उनके जीने का अधिकार छीन लिया। हे परमात्मा, हंसी हंसी में कितनी बार झूठ बोलता हूँ, कितनी बार दूसरों को पीड़ा होती है ऐसे वचन कहता हूँ, पर नहीं, बस मैं वासना की नजरों से नहीं निहारा। मैंने अपने आप को कभी जागृत नहीं किया। हे प्रभु, हे विधाता, हे परमात्मा, मैंने ऐसी ऐसी वस्तुओं का संग्रह किया जिनका मेरी जिंदगी से कोई संबंध नहीं। हे प्रभु, पंच परमेश्वरी भगवान, मैं आज तुम्हारी शरण में आया हूँ। आप तो दयालु हैं, आप तो कृपालु हैं, आप तो पतित को पावन बनाने वाले हैं, आप तो पतितों का उद्धार करने वाले हैं। सोचिए, कौन हो तुम? कौन हो तुम? याद करो कि कौन हो तुम। ये शरीर नहीं, नहीं, ये नाम, ये भी नहीं, मुझे मालूम नहीं जन्म के बाद मुझे नाम किसने दिया। लोगों ने ये भी मेरा नहीं है, ये इज्जत भी लोगों ने दी है, ये भी मेरी नहीं है, ये धन दौलत भी मेरी नहीं है, ये मैंने छल कपट करके अर्जित की है। क्या है मेरा? इस दुनिया में कौन है? कौन हो तुम? याद करो, याद आया? कहाँ से आए हो? कहाँ जाना है? चंद दिनों का यह श्वासों का मेला है। जिस दिन श्वास छूटेगी, मालूम है कि कहाँ पहुँचेंगे? कभी विचार करो, सोचो कि हम कौन हैं। पूछो अपने आप से कि मैं कौन हूँ। मैं सारी दुनिया की जानकारी रखता हूँ। परमात्मा, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं बहुत बड़ा बुद्धिमान, मैं सारी दुनिया की जानकारी रखता हूँ, पर स्वयं को नहीं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। मेरे माता पिता पिछले जन्म में कौन थे? मेरा परिवार पिछले जन्म में कौन था? हे भगवान, जो है सब आज देख रहा हूँ। मैं अनंत अनंत काल से करता आया हूँ। कितनी बार मरा हूँ, कितनी बार जिया हूँ, कितने रिश्तों को अपनाया है, कितनी बार जिया है रिश्तों को मैंने, कितने भाई बहनों को छोड़ा है, कितनी पत्नियां बनाई है। हे भगवान, हे भगवान, कोई भी मेरे काम आने वाला नहीं है, फिर भी मैं इन्हें अपना मानता हूँ। हे भगवान, दिन रात स्वप्न देखते रहता हूँ, सुबह बताना ही भूल जाता हूँ। हे प्रभु, मुझे यह भी नहीं मालूम कि मैंने स्वप्न क्या देखे थे और मुझे क्या स्वप्न देखना चाहिए। प्रभु, मैं अज्ञानी हूँ। हे प्रभु, मैं अब आपकी शरण में आया हूँ। हे भगवान, हे परम पिता, हे परमेश्वर, मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ। सभी जीव मुझे क्षमा प्रदान करें। मैं सभी जीवों से मित्रता रखता हूँ। मेरी किसी भी जीव से कोई शत्रुता नहीं है। भगवान, मैं हाथ जोड़कर सबसे क्षमा याचना करता हूँ कि यदि मेरे द्वारा राग और द्वेष से, हर्ष और विषाद से, भय और जुगुप्सा से, रति और अनति से कोई पाप हुआ हो
तो वे मेरे सभी पाप कर्म मिथ्या हो गए, मिथ्या हो गए, मिथ्या हो गए। हे भगवान, मैंने दुष्ट कर्म किए। हाय हाय, मैंने कैसे पाप कर्मों का चिंतन किया। मैंने दुष्ट मर्म भेदक कुत्सित वचन कहे। इस प्रकार मन वचन काय की दुष्टता से न जाने कितने पाप किए, कितने अपराध किए। हे प्रभु, यदि मुझ छद्मस्ती द्वारा कषाय के वशीभूत होकर प्रमाद से, अज्ञानता से, उठने से, बैठने से, चलने से, बोलने से, खाने से, खांसने से, छींकने से, जम्भाई लेने से, चलने से, श्वासोच्छ्वास से, आंगोपांग के हलन चलन से, उन एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंच इंद्रिय, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक और त्रस कायिक जीवों को मैंने कष्ट दिया हो, अन्य से दिलाया हो, या फिर देने वालों को अच्छा कहा हो, उनकी अनुमोदना की हो, तो हे भगवान, वे मेरे सभी पाप कर्म मिथ्या हो गए, मिथ्या हो गए, मिथ्या हो गए। हे प्रभु, हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा ग्रहण किए हुए व्रतों में दोष लगे हो, जिनेंद्र भगवान की अवहेलना हुई हो, सम्यक दर्शन की आसाधना हुई हो, रात्रि भोजन त्याग व्रत में दूषण लगा हो, मैंने पानी छान करके ना पिया हो, जाने अनजाने जीवों की हिंसा की हो, हंसी हंसी में झूठ बोला हो, जिसके कारण किसी जीव को पीड़ा हुई हो, किसी की गिनी हुई, रखी हुई या भूली हुई वस्तु की चोरी की हो, माता पिता को, माता को और बहनों को बुरी दृष्टि से देखा हो, पर पुरुष की ओर बुरी निगाह से निहारा हो। हे प्रभु, जरूरत से ज्यादा वस्तुओं का संग्रह किया हो या फिर करने की इच्छा की हो, तो वे मेरे सभी पाप कर्म मिथ्या हो गए, मिथ्या हो गए, मिथ्या हो गए। हे परमात्मा, मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ, अपने अपराधों को स्वीकार करना चाहता हूँ। मैं अपने पापों से मुक्त होने के लिए पंच परमेश्वरी के चरणों में नमस्कार करता हूँ, अपने को अर्पित करता हूँ और उनके जैसा बनने के लिए उनके चरणों में बारंबार नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। एक बार पंच परमेश्वरी का स्मरण